अभी हमारे इस सदन में विपक्ष के रूप में हमारे मित्र सुजय अग्निहोत्री जी ने आर्टिकल अनुच्छेद 352 का जिक्र किया, जिसके तहत आपातकाल लगाया गया था। मैं यह बताना चाहूंगा कि देश के अंदर क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान सिर्फ वही लोकतंत्र को मानेगा, वही संविधान को मानेगा? संविधान की हत्या करने का काम तो आप लोगों ने किया है। सत्ता के लोभ में और लालच में आकर के आप लोगों ने अर्धरात्रि को जो 25 जून 1975 को आप लोगों ने खंडन किया, देश इसके लिए आपको कोई माफ करने वाला नहीं है। जब देश में आपत्ति की आएगी, आपात की आएगी, तो वो दृष्टांत भुलाए नहीं जा सकते हैं जो यातनाएं देश में आप लोगों ने की हैं। आप लोग बात करते हैं संविधान की, आप लोग बात करते हैं कानून की, आप लोगों को सब लगनी चाहिए। आप लोगों ने जो दशा देश की है वो दुर्दशा किसी ने नहीं की होगी। मैं कहना चाहूंगा, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आप बात कर रहे हैं, आपने जिन्होंने संविधान बनाया था बाबा साहब ने, और जो उनके साथी थे उनकी आत्मा भी रो रही होगी जो आप लोगों ने किया है। देश की स्वाधीनता, स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे नौजवान की आत्माएं भी रो रही होंगी कि हमने प्राणों का बलिदान देश की आजादी और स्वतंत्रता के लिए किया, लेकिन सत्ता में बैठे लोभी और लालच लोगों ने, आप लोगों ने उसका दुरुपयोग किया। इस देश को जहाँ उन्नति की ओर ले जाना था, आप लोगों ने सत्ता के लालच में उसका दुरुपयोग किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत की संस्कृति है अवश्यमेव भोक्तव्यम, एकदम जन्म सुभाषुभम। जैसा आप करेंगे आपको वैसा भोगना पड़ेगा। आज आप लोग इतने हो, कल इतने भी नहीं रह जाओगे। कहती है आप लोगों से। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जब बात करते हैं देश की लोकतंत्र की, तो मैं बताना चाहूंगा कितने निर्दोष लोगों को आपने जेल के अंदर डाल दिया, जाने कितने स्वयंसेवकों की निर्मम हत्या करवाई और उन्होंने जेल में घुस दिया। आपने माताओं बहनों का मान भंग किया। आपने देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता जिसकी शपथ खा के सदन में घुसे, आपने उसी को तोड़ने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हें कतई देश बर्दाश्त नहीं करेगा और न माफ करेगा। आप लोगों के साथ मैं ये बार बार कहना चाहूंगा कि देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। वो आपके हालात वो होंगे कि कांग्रेस मुक्त भारत बहुत जल्द होगा। आप बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट का, आप बात करते हैं, एक सेकंड लूंगा, आप बात जनसंख्या नियंत्रण की करते हैं तो तब का तो छोड़ दीजिए। क्या आपात के समय ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना था? जबरदस्ती लोगों को पकड़ के नसबंदी कर रहे थे। अभी जब बात चलती है जनसंख्या नियंत्रण कानून की, तो आप लोग विरोध करते हैं। देश आपकी दोहरी चाल को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत माता की जय।